Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं स्टेट प्रेस क्लब अभिनव कला समाज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरिता जी। ठाकुरिता जी, आपका ये संवाद कार्यक्रम में स्वागत है। बताएं, आप पूछ लीजिए, सवाल उठाइए। जो आज आप देख रहे हैं पत्रकारिता का गिरता हुआ जो स्तर है, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? क्योंकि जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उन्होंने पत्रकारिता भूल गया। पत्रकार का काम क्या है? जो समाज में ठीक नहीं चल रहा है, जो कहीं सरकारी कार्यक्रम में कमियां हैं, जो कोई भ्रष्ट है, जो कोई अपना क्षमता का दुरुपयोग कर रहा है, ये सब का सामने एक सार्वजनिक मंच से लाना, मैं समझता हूँ एक पत्रकार का काम है। जब अब ये काम छोड़ के जो सत्य में है, जो क्षमता में है, उसका गुणगान करना शुरू कर देते हैं और उनको जो विरोध कर रहे हैं उनका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, तो इसका ये पत्रकारिता है नहीं। तो आज अत्यंत दुख के बात, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात कि हमारे देश के जो लोक माध्यम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह गोदी मीडिया का हिस्सा बन गया कि सरकार के सामने सवाल नहीं उठा रहे, विरोधी दल को आलोचना कर रहे, विरोधी दल का जो भी कहना है, और साथ साथ आपका जो भी इसका कारण क्या है? एक तो ये सरकारी विज्ञापन के ऊपर निर्भर कर, तो ये एक कारण है। दूसरा पूरा जो माहौल है ना, ये माहौल बदल गया क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। भारतवर्ष का जितने सारे प्रधानमंत्री आए हैं, उसमें एक प्रधानमंत्री वो है जो एक बार भी पत्रकार का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। वो चुन के देते हैं जो अपने मित्र को, जो उनको कठिन सवाल नहीं करते हैं, अभिनेता को देते हैं, जैसे अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार उनसे पूछते हैं, उनको ड्राइवर ने उनसे पूछा था, आप आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? प्रसून जोशी, जो एक तरह से उनका जनसंपर्क का अधिकारी बन गया, पीआरओ बन गया। तो जब सबसे क्षमता जिसका है, जो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, इस तरह से इनका व्यवहार हो गया, तो बाकी हमारे मीडिया और लोक माध्यम का यही हालत हो गया, यही खराब हालत हो गया इनकी। आप अडानी और अंबानी के खिलाफ बड़े मुखर रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे किए आपने, जिसका खामियाजा आपको शायद 6 केस आपके ऊपर चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप स्वाधीन पत्रकारिता करेंगे तो ये एक खतरा है। अंबानी बंधु हमारे, उनका वकील का चिट्ठी आए हैं, हमें अदालत नहीं गया। अदानी जी, उनका वकील हमें 6 बार अदालत ले गए हैं, 5 गुजरात में, 1 राजस्थान में। सिर्फ इतना ही मेरे को कहना है कि मैंने जो लिखा वो सबके सामने है। आप पढ़िए, आपका पाठक को, आपका दर्शक को बोलिए पढ़ने के लिए, और बोलिए हमारा लेख में मैंने गलत क्या लिखा। अगर मैं जो लिखा वो सच है, जो वास्तव है, तो ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ हमारे संविधान में वहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमारे अशोक पिलर के सामने लिखा है सत्यमेव जयते, तो ठीक है। अगर सत्य बोलने के लिए हमें
कुछ लोग परेशान करने के लिए तैयार है और परेशान कर रहे हैं, तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। आपने पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है, तो ये खतरा तो हमेशा रहता है कि जब आप सत्ता के खिलाफ या पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई मुमकिन है। आप जैसे फिलहाल इस समय देश में कुछ चंद ही पत्रकार बचे हैं जो सत्ता से सवाल कर रहे हैं, बाकी तो सब भांड मीडिया के रूप में भक्ति काल में लगे हुए हैं, स्तुति गान में लगे हुए हैं। आप आज की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, जो भ्रष्ट है, जो गैर कानूनी काम करते हैं उन्हीं के खिलाफ है, जो नियम मानने के लिए तैयार नहीं है। नियम कानून सबके लिए है, सबके लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है और दूसरे व्यक्ति के लिए है। ये सच तो इसका मतलब ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो मेरा व्यक्तिगत विचारधारा, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है। कोई समाजवादी है, कोई पूंजीवादी है, कोई सुविधावादी है। मेरा जो लेख है, में जो सच है, जो सत्य है, उसी के ऊपर हम लिखते हैं। और आज हमारे सामने जो अल्प उम्र के युवाओं हैं, उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच पत्रकारिता करेंगे तो आप तैयार हो जाइए कि सामने आपका जो रास्ता है, ये मुश्किल का रास्ता है, कठिन रास्ता है। ये काम आसान काम नहीं है। अगर आप सचमुच स्वाधीनता से, निष्पक्षता से आप पत्रकारिता करेंगे तो आपके सामने ये कठिनाई आएंगे। अगर आप ये करना नहीं चाहते हैं तो मत कीजिए। आप विज्ञापन कंपनी में काम कीजिए, आप पीआरओ बन जाइए, मगर असली पत्रकारिता करना आसान काम नहीं है। बस इतना। और ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं, विश्व में भी ये स्थिति आज हो गया। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से श्री चुन्नीलाल वाधवानी जी से मुझे कृपया मंच पर पधारें। इस कार्यक्रम के सहभागी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय श्री पतंजलि गुहा ठाकुर जी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। आप सबकी तालियां कमजोर हैं, आपका जोश नजर आना चाहिए। पतंजलि गुहा ठाकुर का साथ जो काम करते हैं उसके लिए स्पीड का हौसला चाहिए, स्पीड के नर्व्स चाहिए। सर के पास वो है और हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए, इस साहस के लिए। जया जी पधार चुकी है। लोकतंत्र में असंगठन, एक जो देश की राजनीति में पैसे का महत्व बढ़ा है, उसके ऊपर आपकी पहली नजर है। श्री पतंजलि गुहा ठाकुर का साहब अपना स्वास्थ्य खराब होने के बीच भी हम सबको संबोधित करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, तो उनका उद्बोधन में बैठे बैठे ही देंगे। और मैं चाहता हूँ कि उद्बोधन से पूर्व हम सब एक बार पूरा हॉल गुंजाकर बताएं कि हम उन्हें सुनने के लिए किस तरह जा रहे थे। आदरणीय श्री पतंजलि गुहा ठाकुर का सर का जोश है, वो खड़े होकर आलोक वाजपेयी जी, प्रवीण धालीवाल जी, कांग्रेस तीन तिवारी, चेयरमैन साहब माननीय आनंद तिवारी जी, मैं गर्वित बोल सकता हूँ कि मौका मिल रहा है आपके सामने थोड़ा बहुत बातचीत करने के लिए। पहला बात है कि मेरा हिंदी कमजोर है, मेरा
तीसरी भाषा है, मेरी मातृभाषा बांग्ला है। और इसलिए अगर मेरा व्याकरण, मेरा उच्चारण इधर उधर चले जाते हैं, ऐसी माफी मांगा। एक और कारण है, मैं माफी मांगू। मैं जहां से आता हूं, भारतवर्ष की राजधानी, भारतवर्ष का राजधानी आज विश्व में सबसे दूषित परिवेश है दिल्ली। और सिर्फ परिवेश में लोगों का मन के अंदर भी, लोगों का दिमाग के अंदर भी प्रदूषण। आज मैं 40 साल पत्रकार कर रहा हूं। जैसे आलोक जी ने बताया, उस समय मेरी उम्र 22 था जब इंदिरा गांधी का आपातकालीन स्थिति दिल्ली में खत्म हुई थी। कैसे मैं इस 40 साल पत्रकारिता किया, जी कुछ सुना रहे हैं। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बरसों से लोकतंत्र को थामे रहने के आंदोलन में जुटे हुए हैं और अपनी असहमति हर कीमत पर दर्ज कराते रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और उनसे सीख करके ही उस आंदोलन का हिस्सा बना। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा स्टेट प्रेस क्लब के प्रकाशन और विशेषकर जो गांधी जी के ऊपर उनकी उक्तियों पर जो पुस्तक प्रकाशित की गई है, वह भी आदरणीय सर को प्रदान की जाए। आप सबको हम चाय और जलपहाड़ के आमंत्रित करें। उससे पूर्व में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष और अभिनव प्रबंधन समाज के प्रमुख श्री प्रवीण खालीवाल जी को औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए स्टेट प्रेस क्लब हमारे इस आयोजन की चारों संस्थाएं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने देश में इस समय जो एक अहम मुद्दा है उस पर तफसील से अपनी बात रखी और सदन में मौजूद साथियों के सवालों के भी उत्तर दिए। मैं इस आयोजन में सहभागी बनी हमारी चारों संस्थाओं का भी हृदय से आभारी हूँ कि आपने इस आयोजन से जुड़कर इसको एक गरिमा प्रदान करी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इस मंच पर हम लोग इस सिलसिले को जारी रखेंगे। एक बार सभी उपस्थित श्रोताओं का भी धन्यवाद। सभी चाय पान में आमंत्रित हैं।